जिना करने वाली मर्द और जिना करने वाली औरतें, और इनको तो इतना अजाब होगा। फरमाया अगर शादीशुदा से जिना किया है तो पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, तन्हा आधा शादीशुदा से जिना करने वाले से को अजाब होगा। अंदाजा फरमाइए, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जानियों को आग की कमीज। और उस आग की कमीज का आलम यह है कि अगर वो पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। और इतना नहीं, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भर दी जाएगी। कौन सी? दुनिया की नहीं, जहन्नम की। मेरे भाइयों बताओ ना, ये जिना की फिल्में देख के मिलता कि ये तो गुनाह बेलज्जत है, इसको देख के बीमारियां हैं, बर्बादियां हैं, तबाहियां हैं। नहीं नहीं, अपना काम नहीं है मेरे भाई। हुजूर के हुस्न की तरफ आओ, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से दिल लगाओ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बल्कि आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जानियों को क़यामत में इस तरह लाया जाएगा कि उनके गर्दनों से उनके ये कोनियां बंदी होगी जहन्नम की जंजीरों से, जहन्नम की चैन से बंदी होगी, और आंखों में सलाखें डाली जाएगी, और मुंह से पाखाना उगल रहा होगा, बदन पर बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कैफियत होगी, ये कैफियत होगी। पूरा मैशर उन पे लानत करता होगा। और जब हजरत मालिक कहेंगे कि इनकी आंखों में आग भर दो, इनके हाथों को जला दो, जकड़ दो जंजीरों से, इनके पैरों पर जो है वो गूजे बरसाओ, वो कहेंगे अफसोस अफसोस हम पे रहम किया जाए। तो हजरत मालिक कहेंगे जो दारोगाए जहन्नम है कि जब अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता तो हम तुम पे क्यों रहम करे। तो मेरे भाइयों, रंगरेलियां हैं, रंगरेलियां हैं, निकलो, जवानी को एंजॉय करो। मैं नहीं कहता हूं कि देखिए हमारे खुशकी दकियानुसियत नहीं है, जवानी को एंजॉय करो। अगर जवानी एंजॉय होती है हुस्न से होती है तो हुजूर से बढ़ के हुस्न वाला कौन है। और अगर इश्क मजाजी की बात करते हैं तो बीबियां हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बीबियां हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इससे इनसे मोहब्बत करो। बाइक पे घूमने से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम ये कहता है बाइक पे घूमते घूमते बदनिगाही मत करो। पिकनिक से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है पिकनिक पे जाओ, मगर किसी के चेहरे को पाप के तकने की बजाय फूलों को तक करके देखो कि इसलिए इतने खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। ये तसव्वुर है हमारे यहाँ। एंजॉय करो, जवानी एंजॉय करो, भरपूर करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह घूमो। मोबाइल अगर अल्लाह ने दिया है तो महंगा हो, कपड़ा महंगा हो, सब हो, लेकिन इन सारी दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को मत भूलो, उसके रसूल को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। ये मत भूलो कि एक दिन दुनिया छोड़ना है, एक दिन दुनिया कूच करना है, एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। हर वक्त निगाह में बस हराम मत करो, हराम से बचो, फर्ज और वाजिब पर अमल करो, एंजॉय करो दुनिया बरतने के लिए। हुजूर गौसे पाक तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, इतने महंगे कपड़े बादशाह भी नहीं पहन सकता था। तो हमारे बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही के यहाँ जो घोड़े बनते थे उन्हें सोने की चैन से बांधा जाता था। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर्रो फर्ज जिंदगी गुजारी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने खुदा से दिल नहीं हटाया, दिल में यार, बल्कि बादशाह आया। बहुत दिलचस्प बात है, बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला, हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही को किसी ने बताया तो उस पर हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, उसने हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई। चाहे वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखो। ये दिल उस मुल्क के लिए है। मेरे इमाम कहते सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया ना आया, न कोई गया ना आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हमें ऐ रज़ा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ। अरे दिल तो जो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास भी, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है, तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है, तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट के हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है। वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर है, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। और वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकाल कर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है, बस वही दिल है। अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है
अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नाम, नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सुअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है, इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सुअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सुअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सुअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ूं क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आह के नाकाम में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से कुर्बान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, मैं रखा कैसे काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मजार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते हैं कि वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? मेरे करीम आका, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, जो गुनहगार अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में रोते होंगे, ऐसे गुनाहों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। आखिरी बात के तौर पर, कुछ रहे याद ना याद रहे, ये याद रखना, जब कोई मोमिन अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोता है, आंसू बहाता है, तौबा करता है, मैंने गुनाह किया। एक बात बताऊं मेरे भाई, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसको मनाते रहो। सबके पास बैठ के बात करते हो ना, तो थोड़ा खुदा के पास भी, उसके पास भी कुर्ब में बैठ के बात किया कर। आप कहेंगे उसके पास कैसे बैठे, वो तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो तो तसव्वुर तखय्युल, बिल्कुल वो इतना दूर है अपने शान और मर्तबे के एतबार से कि उससे दूर कोई, वो इतना करीब है अपने इल्म और कुदरत के एतबार से कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं। दूरियां इतनी कि तसव्वुर में ना सके, तखय्युल में ना सके, और कुर्बतें इतनी, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ये है किसी और खुदा की ये शान है, ये तो रब्बे मोहम्मद ही की शान है ना, है हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ है। बंदे तू दूर मत समझ, वो कहा कितना साथ है, साथ तो सभी होते हैं। तो फिर क्या कहा, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, सुभान अल्लाह, साथ है ना। तो महबूब, जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तो कहो करीब है। अरे करीब भी तो कोई करीब होता है, कितना करीब। तो फिर कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा रब तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। थोड़ा उसकी बारगाह के लिए भी कुछ, मैं बस इतना कहता हूं, रोजाना 2 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट अल्लाह को दो, उसको उससे बातें करें, 2 मिनट उससे बातें करें। चलें, उससे बातें कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुनाजात के माना में, हाँ, समझाने के लिए थोड़ा आसान करना पड़ता है, लेकिन पुश्त पे बैठे हुए अहले इल्म के ख्याल की वजह से कुछ वजाहत भी मंजूर होती है। उससे कोई, वो किसी से बातें नहीं करता, उससे कोई बात नहीं, लेकिन मुनाजात 2 मिनट अपने अल्लाह से बातें कर, अपने यार से, है सबके टाइम। ये मक्कार लोगों के पास घंटों बैठते हो, खालिक वफा के पास भी कुछ वक्त निकालो ना, बैठ ले, अपने मसाइल उससे कहना सीखो, उसको कहो मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया, अकेले में बैठ के बोलो, झूठ बोला था ना, माफ कर, नमाज छूट गई थी ना, माफ कर, नजर बहक गई थी, क्योंकि उसे सब पता है। और जब ये सब बोलोगे ना, यकीन से तो रोना आएगा, आंसू निकलेंगे, और यही होती है कबूलियत का वक्त। जिससे नाराज होता है उसको अपनी बारगाह में रोने की तौफीक उससे छीन लेता है,
اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے لیے خوب رلاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ رلائے تو سمجھ لینا کہ آپ کرم کی توجہ نظر ہو رہی ادھر ہو رہی. اس وقت تو مانگنا وہ قبولیت کا وقت ہو. ٹائم قبولیت جو مانگو گے ملے گا. تو تنہائی میں بیٹھ کے نہ بچہ دیکھ, کوئی نہیں, بچہ بھی نہیں, بیوی کوئی نہیں ہونا چاہیے, بس آپ اور آپ کا رب. ایک وقت ایسا میں اور میرا اللہ, کوئی نہیں چاہیے. آپ بیچ میں 2 منٹ, اگر یہ 2 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ. اللہ کے لیے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس, اس نے ساری زندگی تمہیں دی نعمت. ہم سے بڑھ کر پھر نہ ہنجار اور بدکار بے وفا کوئی نہیں. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن بس روزانہ آسان وقت بتا دوں. بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لو اور بستر پہ بیٹھو تنہائی میں, یا کہیں بھی بیٹھ جاؤ, مسجد میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جاؤ, وہ تو ہماری جان سے زیادہ, شہرک سے زیادہ قریب ہے. رو, اس کی بارگاہ میں رو, گڑ گڑاؤ, 2 آنسو آ جائے بس وہ 2 آنسو پر ہی مان جاتا ہے. اس کے یہاں 2 آنسو, اس کے یہاں اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو شہید کے خون سے افضل ہے. شہید کے خون سے قیمتی مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے جو اللہ کی خوف و محبت میں نکلتا ہے. اور کیا کرتا ہے سنیے, حدیث پاک ہے, جب کسی مومن کی آنکھ سے عشق اور خوف کا آنسو نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زمین پہ گر رہا ہے, رومال میں لگ رہا ہے, کرتے پہ گر رہا ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھاتا ہوں. جیسا کہ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں, اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے, وہ اپنے دست قدرت میں اٹھاتا ہے اور پھر ان آنسوؤں کو وہ رکھ دیتا ہے. یہ آنسو کب کام آئیں گے پتہ ہے؟ جب جہنم بھڑک رہا ہوگا, تو جہنم بھڑک رہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں بجھا پائے گا. لوگ کہیں گے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا, روزوں کا واسطہ رک جا, زکات کا واسطہ آ جا, نہیں رکے گی جہنم. اتنے میں حضور تشریف لائیں گے, ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوں گے. جبریل کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا, حضور وہ پانی لے کے جہنم پہ چھڑک دیں گے, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی, آگ واپس جائے گی. آقا پوچھیں گے جبریل یہ کون سا مبارک پانی ہے جس نے جہنم بجھا دی؟ عرض کریں گے حضور یہ پانی نہیں ہے, یہ آپ کی امتیوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو بہا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب بتاؤ جو رات میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں, وہ دشمنوں کی نفرتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کی مصیبتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ تو بس اینڈ ہو رہی بات. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہوں. پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں یہ میرے لیے رویا ہے, میں اس کو کیا دوں؟ ہائے ہائے, فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرے لیے رویا ہے. سب کے لیے رویا نا, ذرا رب کے لیے رو کے دیکھو, گڑ گڑاؤ اس سے رشتہ قریب کرو. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ مت سوچنا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, مجھے تو کچھ نہیں آتا. وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے, وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے, وہاں صرف یقین کی ضرورت, محبت کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں, یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی عنوان الگ سا ہے, اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا, لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا, یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں. میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. اتنا یاد رکھنا, ذہن میں رکھنا. بچیوں سے بھی کہتا ہوں رشتے نہیں آتے نا اور تعویذ کے چکر میں بعد میں پڑھو, پہلے اللہ کیا گڑ گڑاؤ. ہاں, جس کو رب مل سکتا ہے گڑ گڑانے سے, شوہر نہیں مل سکتا. اچھا ہم نے دراصل میں ہندوستان میں جو وہ رہتے رہتے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہماری بھی ذہنیت بدلتی ہے. اللہ سے رشتہ کم ہے, تعویذوں سے زیادہ ہے. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, لیکن تعویذ جہاں کام آتا ہے وہیں آتا ہے, ہر جگہ تعویذ نے کام نہیں آنا ہے. اللہ سے رشتہ جوڑ کیا ہے جو وہاں نہیں ملتا, اس سے قریب آؤ, وہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس نے قید لگائی کہ نیک ہوگا تو قریب ہوں, متقی ہوگا تو قریب ہوں, مسجد کا امام ہوگا تو قریب ہوں, تاجر کے قریب نہیں. کوئی قید لگائی؟ کچھ قید نہیں لگائی. جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے لیے یہ رویا نا, میرے فرشتوں کیا دوں؟ یہ فرشتے کہا اللہ اس کو نواز, سبحان اللہ. اس کے عمل کا اس کو 70 درجہ دکھا, نہیں یہ تھوڑا ہے, یہ نہیں, یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہے نا. وہ کہا مولا اس کا عمل قبول کر لے, اس کو نواز دے. کہا نہیں یہ تھوڑا ہے. کہا پھر, کہا مولا اس کو یہ نعمت دے. کہا یہ تھوڑا ہے. کہا مولا پھر تو ہی بتا تو کیا دے گا. اب سنو, اللہ کہتا ہے چونکہ رویا میرے لیے ہے نا تو میں اس کو انعام یہ دوں گا کہ بے حساب جنت عطا کروں گا, اور پھر اپنے جمال سے نقاب اٹھاؤں گا اور اس کو کہوں گا جب تک تیرا دل چاہے تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کیا مزے آئیں گے. ارے جب اس کا محبوب کے حسن کا یہ عالم ہے تو محبوب کو پیدا کرنے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اور رونے پر اللہ نے بے حساب جنت کی بشارت دی ہے, اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو اور گناہوں سے توبہ کرو, معافی مانگو. آج اللہ نے زندگی دی ہے, معافی مانگ لو. کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آج ہم رسمی توبہ کی بجائے سچی توبہ کریں,
शर्मिंदगी वाली तौबा, निदामत वाली तौबा, गुनाहों से हिजरत वाली तौबा, हमेशा के लिए गुनाह छोड़ देने वाली तौबा। जो नौजवान अब तक गाने सुनते थे, गंदे गाने, गजलें, गंदी गजलें, बुराई, गंदी फिल्में देखते थे, तौबा कर लें। किसी औरत पे बदनजरी की थी, तौबा कर लें। नमाज छोड़ी थी, तौबा कर लें। हराम लुक्मा खाया था, तौबा कर लें। सब मिलके, हम में कोई नहीं है कि जो कि कह सके कि मैं नेक हूं। जो अपने आप को नेक समझे उससे बुरा कोई नहीं है ना। हम सब गुनहगार है, पापी है, बदकार है, लेकिन अल्लाह माफ करता है। बल्कि मिल के तौबा करने वालों के लिए एक अलग शान है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ मोमिनो, तुम जमा होकर तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अकेले तौबा करने की बरकत है, लेकिन जमा तो सब जमा हो गए। अब आओ सब मिलकर तौबा करें। खुशी का सौदा है, जबरदस्ती नहीं है। ये शायर की तरह नहीं कि समझे भी तो बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, ये नहीं, दिल से है। तो कितने लोग दिल से तैयार है मेरे साथ, वो बताओ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये समझ लो, हाथ तो उठाए, अल्लाह बरकत सुभान दे, हाथों की लाज रखे। अगर कोई सच्ची तौबा नहीं करता, जबानी इस्तगफार पढ़ता है, तो गोया वो अल्लाह का मजाक उड़ाता है। अल्लाह के साथ मजाक है, इसलिए ये बात याद रखना। बोलो अब कितने लोग तैयार हो सच्ची तौबा के लिए? इसका मतलब इरादा मजबूत उठा के रखें। देखिए उलमा किराम सब बुजुर्ग, इसका मतलब आप लोग तैयार। सुभान। आइए, तो इसका मतलब नमाजों की पाबंदी होगी ना इंशाल्लाह, और बुराई छोड़ेंगे ना सब लोग इंशाल्लाह। आइए सब इन बुजुर्गों की मौजूदगी में मेरे साथ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि वातूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या रहीम, जिंदगी के हर हर गुनाह से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। या अल्लाह यहाँ से उठने से पहले मेरी मगफिरत फरमा। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर देखो तो सही, क्या मेरा हुस्न तुम्हें मुतासिर नहीं करता? उस लड़की को उस जवान सहाबी ने जवाब दिया, जो आमिना के लाल के हुस्न का मतवाला हो जाए, उसे किसी का हुस्न मुतासिर नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा है, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और हमारे बुजुर्गों ने कहा, जब उस जवान ने कहा कि मैं तो मदीने के बादशाह का, उनके हुस्न का गुलाम हूं, तो कहा क्या वो कैसे हसीन है, कैसे हुस्न वाले हैं। तो देखने वाले ने फिर हुस्न रसूल बयान किया, और क्या बयान किया होगा। जब जिन्होंने नहीं देखा, ख्वाब में देखा, वो कहते हैं मुख चंद्र बदर शाशानी है, मट चमके लाल नूरानी है, कली जुल्फत अख मस्तानी है, मखमूर अकी इन मत भरिया। सुभान अल्लाह मा अजमल कामा आसन का, किते मेरे अली किते तेरी सदा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए, अल्लाह अल्लाह, जिसने ख्वाब में देखा वो कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है, कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसमें बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिसने ख्वाब में देखा वो यूं कहता है सरताबा कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। ख्वाब में देख के कहता है दंदानो लबो जुल्फो रुके शाक फिदाई, दंदानो लबो जुल्फो रुके शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खोतन फूल। दिल अपना भी शहदाई है उस नाखुन पाका, इतना भी है चल के कोहन फूल। क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। जिसने ख्वाब में देखा कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो दोनों हाथों पर मसलक जश्न दस्तार बंदी।
सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाले मेरे आका हैं। देखने वाले ने जब बयान किया, उस लड़की ने कहा जिसका तू शैदाई है मुझे भी उसके गुलामों में, उसकी कनीजों में दाखिल कर ले और मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। जो ईमान छीनने आई थी वही ईमान वाली हो गई। जरा गौर करे, रसूलुल्लाह से रिश्ता ये था। बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, लुकमा जो गया ना, लुकमा हलाल लुकमा गया, सब कुछ गया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंज शकर सरकार ने फरमाया कि खाना का तो कहा कि सरकार वो तो गुलर थे लेकिन आए थे कहां से? कहा वही जहां से आते थे। कहा फिर मुझे नमाज में मजा क्यों नहीं आता? तो बाबा फरीद को लोगों ने कहा सरकार खानका में नमक खत्म हो गया। तवज्जो, सरकार खानकाह में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक मांग करके लाए थे। शायद उसी नमक की नहुसत है मांगे हुए नमक की कि आपकी नमाज में लज्जत नहीं आई। फरमाया आज के बाद फीके गुलर खिला देना लेकिन किसी पड़ोसी के यहाँ का मुझे मत खिलाना। ये जो आज हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है ना, नमाज की तौफीक, ना इबादत की तौफीक, ना हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ तवज्जो, ये सब इसी वजह से है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे ज्यादा अजाब दूसरे नंबर पे किसी को होगा, हराम खाने वाले को। हराम लुक में से बच्चों, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं सबसे बदतरीन अजाब तीसरे नंबर पे जिसको होगा, इतना अजाब किसी को नहीं होगा।